जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अवैस सलीम और मेरे साथ मौजूद हैं आज मेरे दो दोस्त जिनको मैंने मदऊ किया है कुछ गुफ्तगू के लिए। जावेदुर रहमान इस्लामाबाद से और जुल्करनैन ताहिर लाहौर से होंगे। दोनों बहुत सीनियर पॉलिटिकल रिपोर्टर्स हैं और आजकल की जो सूरत है उसमें ये बातें तो हो रही हैं कि अदम एतमाद कब आएगी, उसका नतीजा क्या निकलेगा, लॉन्ग मार्च होगा या नहीं होगा। लेकिन सबसे ज्यादा अहम उसमें नंबर्स हैं कि कौन कहाँ खड़ा होगा, और खास तौर पर ना सिर्फ ये शॉर्ट टर्म में बल्कि लॉन्ग टर्म में अब चीजें क्योंकि इलेक्शन की तरफ जा रही हैं तो लोगों ने अपने नए सियासी ठिकाने ढूंढने शुरू कर दिए हैं। और हमारे यहाँ हर इलेक्शन से पहले एक हिजरत का मौसम आता है जिसमें नए परिंदे जो हैं वो नए सियासी मस्कन ढूंढते हैं, पुराने परिंदे जो हैं वो उड़ान भरते हैं। तो इन दोनों से पूछेंगे कि मरकज में और पंजाब में जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है जहाँ पे सियासी सरगर्मी बहुत तेज है इस वक्त, वहाँ इस हवाले से इस वक्त क्या हो रहा है। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज वक्त दिया। जरा शुरू कर लेते हैं पंजाब से, क्योंकि पंजाब में इस वक्त ज्यादातर मुलाकातें भी हो रही हैं और आगे के इलेक्शन की तैयारी भी हो रही है। तो जुल्करनैन जरा आप बताएं ना कि ये क्या हो रहा है इस वक्त पंजाब में। अच्छा, इसमें जो जिसे कह लें कि एक ये खबर जो चल रही है डूइंग द राउंड कि जी हम कहाँ से लेके आएंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन। पहले तो इसमें क्लैरिटी आ जाए ना, मतलब मैं इसमें खबर ये है कि पीडीएम में 9 पार्टीज हैं, 9 पार्टीज और दूसरी पीपल्स पार्टी, इनमें एग्रीमेंट हो गया है। एग्रीमेंट कह लें या इन द सेंस दे दे आर नाउ ब्रिंगिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। ये जो बात चल रही थी कि चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार के खिलाफ पहले स्टार्ट करें, जो कि ये पहली प्रपोजल थी पीपल्स पार्टी की, ये ड्रॉप है एट द मोमेंट। लेटर स्टेज भी नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप इमरान खान साहब के खिलाफ फेल हो जाते हैं तो उसके बाद आप फेल ही है एट द एंड ऑफ द डे। दूसरी प्रपोजल थी कि आप नेशनल असेंबली स्पीकर असद कैसर के खिलाफ ले आए या सादिक सजनानी साहब जो चेयरमैन सेनेट हैं उनके खिलाफ ले आए। तो ये इन्होंने इसका बास्केट बना के कि ये जी इसको डब्बे में बंद कर दे, इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ खान साहब को टारगेट करें और पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए। अब कब लेके आए, ये वही जिसके आपने जिक्र किया मैजिक नंबर है। मैजिक नंबर ये कब इनके पास पूरा होता है। कोई आप कह लें कि 15+ MNAs रिक्वायर्ड हैं। अगर आप बात करें नून लीग के साथ या उनके इनसाइडर्स के बाद, वो कहते हैं कि जी राइट नाउ जो सूरत हाल है, जैसा आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया माइग्रेटरी बर्ड्स का, जो परिंदे उड़ने वाले हैं, उड़ने के लिए तैयार हैं फ्रॉम द पीटीआई कैंप। अगर हम एमएनएस या सिटिंग एमएनएस की पीटीआई के या सिटिंग जो प्रोविंशियल लॉ मेकर्स हैं, स्पेशली पंजाब असेंबली के, उनकी तादाद एक अच्छी खासी है। उसका रीजन ये है वो क्योंकि समझते हैं कि नून लीग की जो टिकट है ये एक हॉट कमोडिटी है। ये आगे इससे आप इलेक्शन लड़ते हैं तो आप जीतते हैं, खासतौर पर पंजाब में, स्पेशली पंजाब। हाँ जी, बल्कि अभी हाल ही में वो एक नया सर्वे भी आया है गैलप का, जिसके मुताबिक पंजाब में मुस्लिम लीग नून जो है वो बड़ी कंफर्टेबल उनको लीड है उस सर्वे में और वो मकबूल तरीन जमात है। आपके सामने है 150 के करीब सीटें हैं एमएनएस की सिर्फ पंजाब में। तो पंजाब वो कहते हैं जो पंजाब विन करता है गवर्नमेंट फॉर्म वही करता है सेंटर में। तो पॉइंट ये है कि आपने कहा कि 15 से 20 लोग हैं। ये 15 से 20 लोग जो हैं आप रिक्वायर्ड हैं कौमी असेंबली के मरकज के मेंबरान की बात कर रहे हैं, और ये मुख्तलिफ जमातों के लोग हैं या सिर्फ पीटीआई में है? नहीं, मैं बात कर रहा हूं कि 15 से 20 लोग आपको चाहिए। ठीक। गवर्नमेंट की जो मेजोरिटी है वो इतनी ही है, इसी से ही आप घर भेज सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को। अगर आपके पास 20 के करीब एमएनएस आ जाते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर को वोट नहीं देते, तो गेम इज ओवर। तो आपको क्या सेंस मिली है अभी तक कि कितने लोग इस वक्त शिप से छलांग लगाने को तैयार हैं? वो 20 से भी ज्यादा है। 20 से भी ज्यादा है। राना सनाउल्लाह जब ये कहते हैं कि हमारे पास मतलूबा तादाद से ज्यादा लोग जमा हो चुके हैं, वो ये सही कह रहे हैं?
जी जमा हो चुके हैं, लेकिन इनका जो डिलेमा है राइट नाउ, जहां पे आप ये कह लें कि चीजें प्रॉब्लम कर रही हैं, वो सब मांग रहे हैं टिकट, और वो सब ठीक। नून लीग का टिकट मांग रहे हैं। ये सब पंजाब से हैं। हम्म, ये 20 का फिगर जो है ये पंजाब से है। अगर हम्म, आप चलें, अगर हम कराची की नहीं बात करते, हम केपीके की नहीं बात करते, बलोचिस्तान की नहीं बात करते, सिर्फ पंजाब को ही देखते हैं, पंजाब में ही होता है ये हम्म। जो परिंदे हैं ये सबसे ज्यादा इधर से ही उड़ते होते हैं, और साउथ इसके लिए मशहूर है। तो साउथ में शायद थोड़े बहुत कुछ ऐसे लोग हों जो पीपल्स पार्टी का टिकट लेना चाहे। तो जावेद, आप मरकज में बैठे हैं और मरकज में भी आपको कुछ इसी किस्म की वाइब्स आ रही हैं या वहां पर सूरत हाल मुख्तलिफ है? जी जुल्कर नैन साहब बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब उसमें थोड़ी सी मैं इसको मजीद उसमें ये बात कर लूं कि जिस तरह से अब मौजूदा सूरत हाल है कि उसमें अगर नेशनल असेंबली को देखें, 180 वोट्स हो गए ट्रेजरी के अराउंड, और 168 के करीब इनके। जो फर्क इन्होंने बताया वो बात इनकी ठीक है, बिल्कुल सही कह रही हैं कि इतना फर्क है। अब अगर ये फर्क इन्होंने तलाश करना है पीटीआई में से, ट्रेजरी बेंचेस में से, उन ट्रेजरी बेंचेस में से अगर ये करेंगे तो अगर वो वोट देते हैं, सपोज अगर मूव होती है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जब मूव होगी तो उसमें ये है कि वो डिवाइड हो जाता है हाउस, वो सीक्रेट नहीं रहता। जब उसमें जब वो वोट देने जाएंगे तो उनके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज लगने का डर है। डिफेक्शन क्लॉज को देखते हुए जो ईसीपी ने, और वो डीसीट हो जाने हैं। आज तक की जो मानी हिस्ट्री है, डिफेक्शन क्लॉज कभी किसी पे नहीं लगी, ये हमेशा अपने आप को सेव कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं स्पीकर नेशनल असेंबली की, वहां सीक्रेट वोट नहीं है, वहां सीक्रेट वोटिंग होनी है। सीक्रेट वोटिंग का फायदा लेते हुए ये हो सकता है कि वो लोग उनके साथ चले जाएं। अगर वो कहते हैं कि अगर गंद ही करना है ना, अगर उन्होंने सोच लिया है कि बिल्कुल ही किसी तरीके से गिराना है, उसके बाद असेंबली अतल पतल हो जानी है, ये चीजें होनी है, फिर वो सामने खुल के सामने आ जाएंगे और उन्होंने वो कर देना है। बाकी आपने बात की कि वो जनूबी पंजाब है, मुझे यकीन करें जब आपने माइग्रेटरी बर्ड्स की बात की, पिछले दिनों वो मुर्गाबियां और बटेरे का मौसम था, वो आए हुए थे, वो भी उसी तरीके से उड़ते हैं। उनका भी वो सोच के वो नीचे देख रहे होते हैं कि किस जगह हमने जाके उड़ान भरनी है और कहाँ हमने जाके डेरे लगाने हैं। जो मौसर जो उन्हें अच्छी जगह मिलती है जहां मौसम भी ठीक हो, वहां उनके लिए दाना भी मौजूद हो, ये असल बात है। तो वो वहां आके वो आते हैं। लेकिन आगे शिकारी भी बैठे होते हैं जिन्होंने वो साउंड भी नकली लगाई हुई होती है। वो लगती ऐसी ही है कि वो बटेरों को कि ये शायद हमें असली वाली साउंड है, और उनको देखते हुए नीचे आते हैं। मुर्गाबियों बेचारियों का भी यही सीन होता है। तो ये बताएं कि ये जब ये उड़ान भरेंगे या ये अगले ठिकाने ढूंढ रहे हैं, तो पीटीआई जो है वो इनको रोकने के लिए कुछ नहीं करेगी, वो चुप करके बैठे रहेंगे? वो भी तो कोई अपनी हिकमत अमली बना रहे होंगे ना। वैसे ये जो अमल होता है ना, ये आखिरी 5-6 महीनों में होता है। उसमें चूंकि बाई इलेक्शन का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बाई इलेक्शन चूंकि होना नहीं होता, और इन लोगों को खामियां भी नजर आने लगती हैं, इन्हें नोटिस भी मिलने लग जाते हैं। फिर ये नोटिस की परवाह भी नहीं करते, वो कहते हैं नोटिस मिले, वो कख ना ही लिया, वो कहते हैं कि ना हमें देते रहें। वो जैसा मुझे अच्छी तरह याद है, रियाज पीरजादा साहब, वो भी टर्न कोट, उन्होंने कहा कि हमारा जो लोटा क्रेसी, अगर इन्हें जब कहते हैं, कहते हैं मिजाज बन जाता है सियासतदान के अंदर, ऐसा मिजाज होता है उसे मूव करने का, वो कहीं ऐसा ठहरता नहीं है। इसके ऊपर खैर उनके दोस्तों ने काफी उनकी क्लास ली, उनसे कहा कि ये आप क्या बात कर रही हैं, ये सियासी मुसाफिर हैं जनाब। इनमें से अक्सरियत वो बैक बेंचर्स भी होते हैं और आगे फ्रंट बेंचेस भी होते हैं, वो आपके सामने हैं, वो बड़ी बड़ी सीटों के ऊपर हैं अभी। लेकिन जो 5-6 महीने पहले वाली आपने बात की, वो आम हालात में तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इस दफा एक तो इलेक्शन मुहिम पहले से शुरू हो गई है, दूसरा एक नया वेरिएबल उसमें शामिल हो गया है कि अब बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं और पंजाब में हो रहे हैं और आखिरी साल में हुकूमत के होंगे। तो जाहिर है कि वो एक अच्छा मौका है कुछ गिव एंड टेक करने का, मुख्तलिफ जमातों के लिए, उनके मेंबरान के लिए कोई अच्छी डील लेने का, क्योंकि इसी बुनियाद पे फिर वो आगे आम इंतखाबात में जाएंगे।
तो जुल्करनैन ये बताएं कि अब लाहौर में इत्तेहादियों पर बड़ी नजर है, फॉरवर्ड ब्लॉक पर बड़ी नजर है, तरीन ग्रुप क्या करेगा, उसके लोग किसके साथ खड़े होंगे, क्या वो अगले इंतखाबात में नून लीग का टिकट लेना चाहते हैं या नहीं, काफ लीग अपने एक मार पे है कि वो कितने लोगों को अपने साथ शामिल कर सकते हैं। तो इत्तेहादी जमातों के हवाले से आपको क्या खबर मिल रही है? हाँ जी, पहले तो मैं उसको थोड़ा कंक्लूड करता चाहूँ, जो कि बात चल रही थी कि डलीमा इस टाइम पीएमएल नून क्या फेस कर रहा है। वो फेस ये कर रहा है, जितने भी लीडर से बात हुई है वो कहते हैं जी कि हमारे पास जो आ रहे हैं लोग, एमएनएस एमपीएस, चाहे वो तरीन ग्रुप है या हम इंडिविजुअली हम उनसे इन कांटेक्ट हैं, प्रॉब्लम है टिकट का, वो मांगते हैं टिकट और ठीक है वोट ले लें। जैसा कि जवेद साहब ने बताया कि प्राइम मिनिस्टर के उसमें जाएंगे तो डी सीट होने का चांस है। नेवर माइंड, अगला इलेक्शन वो उसके प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे पीएमएल नून के। राइट नाउ जो सिचुएशन बनी हुई है आपके सामने, इन्फ्लेशन है, प्राइस हाइक है, मतलब लोगों की जिंदगी काफी मुश्किल है जो महंगाई ने की हुई है। तो इसमें पीटीआई तो नजर नहीं आ रही, पीएमएल नून ही नजर आ रही है इसमें। मतलब आप सर्वे उठा लें, या सर्वे को मैं फिर भी पहले भी लास्ट उसमें भी गप लगाते हुए कहा था कि ये ज्यादा मीडिया कंजम्पशन के लिए होते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड अगर रियलिटी आप देखें तो आपको पीटीआई के अगेंस्ट जो सेंटिमेंट्स हैं वो बहुत भरपूर मिलेगा पंजाब में, और बाकी जगह पे भी लाइकवाइज है। तो नून को हर एक को टिकट कमिट नहीं कर सकता, इतना आसान नहीं है। उनके मतलब अपने पुराने कैंडिडेट्स हैं जो मतलब जो जीता हुआ कैंडिडेट जो पीटीआई में है उससे जो हारा है, शायद कुछ लोग बिल्कुल क्लोज मार्जिन से हारे हुए हैं और वो कहते हैं जी कि हम आपके साथ खड़े रहे हैं, हमने पार्टी नहीं छोड़ी। तो ये एक बड़ा इश्यू है इनके लिए, क्योंकि ये चीजें सारी वर्कआउट वैसे कर लेनी जी, हाँ जी 20 बंदे तैयार हैं, आ जाए उठा लें और इमरान साहब को घर भेज दें, ये इतना आसान नहीं है। बहुत सारी चीजें, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है, कोई एक सिंगल एमएनए या एमपीए वो जब तक इस चीज की 100% गारंटी नहीं लेता तो वो इतना पागल नहीं है कि रूलिंग पार्टी को बड़े आराम से छोड़े और ऑपोजिशन के कैंप में आ जाए और कल को पता चले कि जी बड़े मियां साहब ने ठेंगा दिखा दिया। तो ये एक बड़ा इशू है। आ जाए अब इसमें तरीन ग्रुप पे या इत्तेहादियों के ऊपर भी। इत्तेहादी भी अगर आप काफी की एग्जांपल ले लें, एमक्यूएम की एग्जांपल ले लें, मतलब उनके पास मिनिस्ट्रीज हैं और वो सारे जिसे कह लें कि गवर्नमेंट की जो जिसे आप कह लें पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, एक वो सारी उनके पास है, एंजॉय कर रहे हैं। मतलब वो इतना आसान नहीं है कि बड़े आराम से शरीफ के साथ हाथ मिलाएं या इवन पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से ज्वाइन करें और खान साहब को चलता करें। उन्होंने भी अपना कार्ड बड़े स्ट्रांगली और बड़े केयरफुली प्ले करने हैं। एक तो ये हो गया कि अगर इत्तेहादीज को इन्होंने ऑन बोर्ड करना है तो इत्तेहादीज को इनकी ऑफर में दो चीजें होंगी। एक तो ये कि जी जो नया सेटअप आता है इमीडिएटली उसमें इत्तेहादी क्या खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं, और फिर जब आप इलेक्शन में जाते हैं उसके बाद, जो चाहे वो 6 माह के बाद इलेक्शन होते हैं या पूरी टर्म करवा लें 23 तक की, मई तक पीरियड पूरा करवाने के बाद, तो इत्तेहादीज उसके बाद अलायंस इनका होता है। वो फिर वही बात के बाद में सीटें कितनी मिलेंगी। अगर काफ की बात कर लें, काफ लीग की, हम एमकेएम की बात कर लें, जो एग्जिस्टिंग सीटें उनके पास हैं जाहिर है वो उससे ज्यादा लेना चाहेंगे या कम से कम उन सीटों के ऊपर वो मांगेंगे। और ना सिर्फ एमएनए, जो इन्होंने सेंटर में पार्लियामेंट में सपोर्ट करना है नो कॉन्फिडेंस को, तो वो ये तो नहीं कहेंगे जनाब हम ये हमारे इतने 5 एमएनएस हैं तो 5 सीटें तो हमारी पक्की हो गई। 10-11 एमपीएस पंजाब में है या केपीके में उनके कुछ एमपीएस हैं तो उसकी भी सीटें मांगेंगे। तो ये बड़ा एक कम्प्लेक्स सिचुएशन है, इतना आसान नहीं है। मुलाकातें तो हो रही हैं लेकिन ये सिलसिला है जो आपने फिर भी माइग्रेटरी बर्ड्स की तरफ आऊंगा, जो पंछी उड़ने के लिए तैयार काफी सारे हैं और एट द एंड अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस चलते हैं, टेन्योर पूरा होता है तो आप देखिएगा एट द एंड ऑफ द डे काफी सारे लोग ज्वाइन करेंगे इनको। लेकिन अभी उनसे ये फैसला नहीं हो रहा कि पैकेज क्या मिल रहा है। पैकेज की भी गारंटी भी है, क्योंकि हमारे पॉलिटिशियंस हैं जो एट द एंड ऑफ द डे कह देते हैं कुरान हदीस नहीं है जो हमने आपसे प्रॉमिस किया था। तो इन सारी चीजों को इंश्योर करना है, स्पेशली अलाइज
ये देखें, अगर हम तरीन साहब की बात कर लें, वो एम्बिटेड है, जिसे कह लें कि 3.5 साल जो उनकी पार्टी उनके साथ करती रही है FIA के मामला, और FIA के तो चले हम उनको उसमें सपोर्ट नहीं कर सकते कि FIA में जो शुगर का सिचुएशन बनी, जो शुगर की आप कह लें बड़ा स्कैम है, बिलियंस मल्टी बिलियंस में रन कर रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम देखते हैं कि FIA भी उसमें गो सॉफ्ट ऑन हिम और उनको रिलीफ मिला हुआ है फ्रॉम द कोर्ट। तो वो चीजें शुगर स्कैम की हद तक तो सेटल्ड हैं, लेकिन लग यही रहा है जो कि वो चाहते हैं कि कोई वर्केबल आइडिया के साथ कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए कि वो ऑपोजिशन को ज्वाइन करें एट द एंड ऑफ द डे, और अगले इलेक्शन में भी मामला, और उनके साथ जो लोग हैं वो भी विलिंग हैं, क्योंकि जो सिचुएशन बनी हुई है PTI के खिलाफ, जो सेंटीमेंट है, पब्लिक सेंटीमेंट, शॉर्ट टर्म गेन की और लॉन्ग टर्म गेन की बात है कि वो किस तरफ जाके खड़े होते हैं और किस चीज को प्रेफर करते हैं। और उसी पर मैं जावेद आखिर में आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि जब हम शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म में तो जाहिर है अदम एतमाद की बातें हो रही हैं। जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं उनमें से कितने लोग तैयार हैं इस बात पर कि वो आइंदा के टिकट के लिए या आइंदा की गारंटी पर वो अदम एतमाद का साथ देने के लिए तैयार हैं, और ये बाकी जो इक़्तिदार का या हुकूमत का 1-1.5 साल है उसको कुर्बान करने के लिए तैयार है? अच्छा, जैसे अगर हम माइग्रेटरी बर्ड्स की अगर हम सिर्फ इनकी बात करें ना, अगर नो कॉन्फिडेंस को अगर थोड़ा सा साइड पे रखते हैं, तो ये आखिरी दिनों में चूंकि नजर आते हैं वो, और इसका सबसे ज्यादा असर क्या होता है? सबसे ज्यादा असर होता है रूलिंग पार्टी के ऊपर। रूलिंग पार्टी के अंदर हमेशा से जिन लोगों को तवक्कात होती हैं और वो नहीं उस तरह से उनको अहमियत नहीं मिलती। अहमियत क्या मिले कि उन्हें ना मिनिस्ट्री, ना स्टेट मिनिस्ट्री, ना पार्लिमानी सेक्रेटरी, ना कहीं भी उन्हें उस तरह से नहीं बोले, कोई ओहदा नहीं मिलता, वो बैक बेंचर रहते हैं। अब जनाब सपोज PTI की बात करें, अक्सर यहाँ शिकायत मिलती थी कि वो अब वो स्टेट ऐसी आ चुकी है ना, वो क्या कहते हैं, ना जाए मानदन ना पाए रफ्तन, वो ना जा सकते हैं कहीं ना रुक सकते हैं। लेकिन यहाँ अब ये डिसाइसिव जो चीज आने वाली है वो नो कॉन्फिडेंस है। नो कॉन्फिडेंस के फौरन बाद अगर ये जल्दी आ जाता है, ये जो बल्दियाती इलेक्शन में इनकी जो होनी है टिका के लड़ाइयां, उसके अंदर ये सब चीजें एक्सपोज हो जाएंगी पूरी तरीके से। 4 तो इन्होंने सोच रखी हैं अपनी ही पार्टी के एक जगह से खड़े करने का, मुल्तान में, बहावलपुर में, फैसलाबाद में, लाहौर में। जब वो सामने आ जाएंगे और उनमें से सीएम साहब के अपने भाई साहब हैं वो खड़ा करना चाह रहे हैं, इसी तरह से वो शाह महमूद कुरैशी साहब और नेशनल असेंबली के जो चीफ व्हिप हैं वो अपने भाई को खड़ा करना चाह रही हैं। ये सब लोग जब टकराएंगे आपस में तो वो जाहिर बात है जब जो जिसका पलड़ा भारी होगा वो रह जाएगा, दूसरा उड़ान भर जाना है जिसने दूसरे ने। बिल्कुल सही बात है। और जैसे हमने इस गुफ्तगू में ये बात की है कि हिजरत का मौसम तो चल रहा है और उड़ान भी भरी जाएगी, और हम तकरीबन हर इलेक्शन से पहले ये सूरत हाल देखते हैं। तकरीबन 50-60 लोग कम अज कम इधर से उधर जरूर होते हैं। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने वाली थी तो उधर चले गए, फिर नून की बनने वाली थी तो उधर चले गए, फिर PTI की बनने वाली थी तो उधर चले गए, और अब अगले इलेक्शन से पहले भी ऐसा ही होगा। भले ये सारी जमातें जितने मर्जी दावे कर लें, लेकिन सियासतदान जो है उसकी सरिश्त में ये शामिल है कि वो अपना बेहतरीन मफाद देखता है। एक सवाल जो मैं आखिर में छोड़ना चाहता हूँ तमाम देखने वालों के लिए वो ये भी है कि आप जिस जमात को सपोर्ट करते हैं और वो जमात जमहूरियत की दावेदार है और असूलों की दावेदार है, लेकिन ये जमातें फिर जब ऐसा वक्त आता है तो फिर उस असूल पर खड़ी क्यों नहीं होती? फिर जो है ये गिव एंड टेक और सौदेबाजी क्यों शुरू हो जाती है, और फिर जाती मफाद क्यों हावी आ जाता है जमहूरियत पर या असूलों पर, या वो सारे दावे जो ये इलेक्शन से पहले ये जमातें करती रहती हैं उन पर। तो इस हवाले से जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं बड़ी तेजी से, उन पर हम बातचीत का सिलसिला आइंदा भी जारी रखेंगे। जो लोग इसको देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ये गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचती रहे। आज इतना ही, अब सबका बहुत बहुत शुक्रिया।